ओ नमस्कार, जय साईं राम। मैं ब्रिजमोहन सूरी, मोटिवेशनल स्पीकर, साईं ग्रंथ राइटर, रेड बुक एक्सपर्ट, स्वागत कर रहा हूं आपका आपके इस चैनल में। ये चैनल आपका अपना चैनल है। आप जानते हैं प्रतिदिन मैं एक नया विषय लेकर आपके समक्ष हाजिर होता हूं। तो आज नया विषय लेकर मैं हाजिर हूं। तो आइए सुनते हैं आज का नया विषय। जय साईं राम। अब हम बात करेंगे धन प्राप्ति के टोटके। मैं आपको प्रतिदिन एक टोटका बताने की कोशिश करता हूं जिससे कि आपको धन की प्राप्ति हो सके, आप जिंदगी में आगे आ सकें, आपको परमात्मा का आशीष मिल सके, आपको अपने गुरु का आशीष मिल सके। ये सब पॉसिबल है यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमारा भाग्य बदलने लगता है। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, परंतु हम अपने भाग्य को बदल सकते हैं जब हम कुछ अच्छे कर्म करने लगें। तो मेरा प्रयत्न है कि आपके कर्मों में वे चीज़ें जोड़ दूं जो आपको लाभ दे सकती हैं। क्योंकि जब आप अपने कर्म बदलते हैं तो फिर लाभ मिलने लगता है। तो मेरा एक धर्म बनता है, फर्ज बनता है कि मैं आपके अच्छे कर्मों में बढ़ोतरी करवाऊं। तो इस दिशा में ही मैं ये प्रतिदिन आपको बताने का प्रयत्न करूंगा। कुछ चीज़ें होती हैं जो स्तंभ होती हैं, जो पिलर होती हैं, तो हम जब उनको अपने पास रखते हैं तो वो टावर की तरह पॉजिटिव वाइब्रेशन को खींचती हैं जिससे हमें धन प्राप्ति होने लगती है। यदि हम चाहते हैं कि हमारा कारोबार अच्छी तरह से चले तो हमें गुरुवार के दिन शुद्ध देसी घी की या फिर सरसों के तेल की जोत, दीपक अपने निवास पर या अपने दुकान पर या अपने व्यापार पर जहाँ भी हम हैं, शाम के वक्त अपने परमात्मा की चित्र के समक्ष अवश्य जलानी चाहिए। ये गुरुवार का एक नियम होना चाहिए आपका कि आप एक दीपक अपने पूजा रूम में या फिर अपनी दुकान में जो पूजा रूम है वहाँ, या फिर आप जो व्यापार करते हैं वहाँ जलाएंगे। इससे आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी से आपके पास कस्टमर आने लगे हैं। आप उनको जो समझाएंगे कस्टमर को, उनको समझ लगने लगेगी। आप दुकान खोलेंगे, आपकी दुकान पर ग्राहक आने लगेंगे, आपको फ्री नहीं बैठना पड़ेगा, दुखी नहीं होना पड़ेगा, आपका माल बिकने लगेगा, सब कुछ सही होगा, आपके पास धन आने लगेगा। यदि धन ठहरता नहीं है, ठहरने लगेगा, परमात्मा का आशीष आपके साथ जुड़ने लगेगा। गुरुवार का बहुत महत्व है, परंतु यदि आप रेगुलर दीपक जलाते हैं तो उसी दीपक को गुरुवार अवश्य जलाना है, गुरुवार मिस नहीं करना है। नया दीपक जलाने की आवश्यकता नहीं है। गुरुवार के दिन दीपक परमात्मा के समक्ष रखकर हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी है कि आपको इस दिशा में लाभ मिले। यदि आप प्रतिदिन जलाते हैं, जोत जलाते होंगे तो शाम को भी जलाते हैं, परंतु आप प्रार्थना नहीं करते हैं, कोशिश कीजिए आटे का बनाकर घर में, ऑफिस में या दुकान में कोई भी दीपक चलेगा, घर में जो दीपक है वो आटे का बना लें तो ज़्यादा लाभ होगा। मैं बताना भूल गया था, आटे का दीपक गुरुवार के दिन जलाएं, अधिक लाभ होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें क्योंकि बहुत सारे वीडियो समय समय पर आपको मिलने वाले हैं। कल भी मैंने पैसों संबंधी एक वीडियो डाला था, वो ज़रूर देखें। अब मैं यहाँ आपसे इजाज़त चाहूँगा। यदि आपको कोई समस्या है, जन्म कुंडली से रिलेटेड नहीं है, तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, उसका जवाब आपको 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि आप जन्म कुंडली से रिलेटेड कोई समस्या बताएंगे तो आपको जन्म कुंडली दिखानी पड़ेगी। जन्म कुंडली दिखाने की फ़ीस 700 रुपये होती है, जो हम परमार्थ के कार्यों में इस्तेमाल करते हैं। 700 रुपया आपसे लेते हैं तो हम सेवा भाव में लोगों में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये जन्म कुंडली यदि आपने दिखानी है वो भी आपको व्हाट्सएप पर ही भेजनी पड़ेगी। जवाब उसका आपकी जन्म कुंडली के अनुसार मिलेगा। साधारण जन्म कुंडली है तो 3-4 दिन में मिल जाएगा। यदि कोई योग है, कोई प्रॉब्लम है कुंडली में, तो समय लग जाता है, क्योंकि हम
आम एस्ट्रोलॉजर की तरह नहीं देखते हैं कि महादशा अंतरदशा देखी और उसी समय बता दिया लाभ हो ना हो। हम उसकी पूरी स्टडी करते हैं, इसमें कौन कौन सा योग है, कैसे योग बनेगा, कैसे लाभ होगा। यदि हमें योग मिल जाए तो उसमें फिर टाइम लगता है, इसलिए समय ज़रूर दिया कीजिए जहाँ भी एस्ट्रोलॉजर को आप जन्म कुंडली दिखाते हैं। हाँ, लाभ आपको अवश्य होगा, ज़िंदगी आपकी बदल जाएगी, ये बात पक्की है। तो आप यदि जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं तो आप जन्म कुंडली दिखा सकते हैं। यदि आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फालतू के मैसेज कृपया मत किया करें, जो आप चित्र भेज देते हैं, फूलों की फ़ोटो भेज देते हैं, वो मत भेजा करें, वो हमें डिस्टर्ब करते हैं। हमें आप भगवान का नाम लिखकर भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, फालतू के मैसेज देखकर खुशी नहीं होती है। और वैसे भी जब आप अपना कोई सवाल लिखकर 5 मैसेज दूसरे इधर उधर के भेज देते हैं तो आपका सवाल बीच में दब जाता है, पता ही नहीं चलता और हमें लगता है ऐसे ही किसी ने भेजा है, हम उसको छोड़ के आगे चले जाते हैं। इसलिए जब आप सवाल लिखें तो फिर कोई मैसेज मत करें ताकि सीधा ध्यान सवाल की तरफ जाए। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार। और फ़ोन मत कीजिए, फ़ोन यहाँ पर कोई नहीं उठाता है। 9814450802 मेरा नंबर है, व्हाट्सएप भी नंबर है, पेटीएम नंबर भी यही है, व्हाट्सएप नंबर भी यही है, गूगल पे नंबर भी यही है। तो अब इजाज़त दीजिए, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।